नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत मैं आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि मैं उसकी अगली श्रृंखला में उससे अगला जो टॉपिक है उससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊँगा। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि एक विज्ञापन दिया गया है। ये विज्ञापन मैकडॉनल्ड द्वारा प्रसारित किया गया है, जिसके अंदर बर्गर से संबंधित बातें सब बताई गई है और वो अपने इस बर्गर के कारण किस प्रकार से अपना जो पैसा है खड़ा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो इसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना विज्ञापन लेखन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन की परिभाषा। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, खाली पदों को भरने, अन्य विभागों की सेवाएं लेने या देने तथा वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जिसका उपयोग करते हैं, उस विधा को विज्ञापन लेखन कहा जाता है। यानी सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसका उपयोग सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा किया जाता है। वह अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन यानी कि उनका पालन, खाली पदों को भरने, अन्य विभागों की सेवाएं लेने या देने तथा वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी कि आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब विज्ञापन शुरू करने से पहले इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हमें काम पत्र जब हम लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही विज्ञापन लिखते समय हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान होना चाहिए, जिनमें से कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। तो जिस प्रकार से आप एक आम पत्र लिखते हो तो उसके अंदर आप जो पूरी बातें हैं, आवश्यक जो उनकी शर्तें हैं, जैसे कि शुरुआत में सेवा मेल से लेकर के भवदीय नीचे तक लिखते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, अगर आपको पूरी तरीके से पत्र लेखन कैसे लिखते हैं वो देखना हो तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही आप विज्ञापन लेखन भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको उन शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले जो विज्ञापन है वो किसके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, उस कार्यालय का नाम व उसका पता होना चाहिए। विज्ञापन लिखने से पहले आप जिस कार्यालय द्वारा इसका प्रतिपादन हो रहा है यानी कि इसका प्रसार हो रहा है, उसका नाम व उसका पता अवश्य उस विज्ञापन में अंकित होना चाहिए। अब इस तरीके से समझ लीजिए कि जल विभाग द्वारा या विद्युत विभाग द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण हो रहा है तो सबसे पहले ऊपर उसका नाम आएगा, जैसे कि जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड, जोधपुर, राजस्थान। तो इस तरीके से उस कार्यालय का नाम व उसका पता होना चाहिए। दूसरी बात कि इसकी दिनांक और तिथि भी अंकित होनी चाहिए। विज्ञापन लिखते समय दूसरी बात ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप जिस विज्ञापन को लिख रहे हो उस विज्ञापन को जिस दिनांक से आप लिख रहे हो यानी कि आज की तारीख आपको लिखनी होगी। जैसे कि आज तारीख 18 है तो 18 सितंबर 2020 आपको वहाँ पे दर्ज कराना होगा। और अगर आप इस प्रकार से करोगे, साथ में आप विज्ञापन संख्या जो कि एक कोड होता है जो कि आपके विज्ञापन से संबंधित होता है, अगर ये दोनों आप अपने विज्ञापन में लिखोगे तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपको और जो सामने वाला है वो आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगा। आप जिस विषय पर अपना विज्ञापन प्रसारित कर रहे हो उस विषय का उल्लेख भी होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन के अंतर्गत आप जिस विषय या नियम का उल्लेख कर रहे हो वह मुख्य है और उसका पूर्णतया उस विज्ञापन में वर्णन होना चाहिए। जैसे कि आपके खाली स्थान हो रहे हैं, मान लीजिए जल विभाग में, तो जल विभाग में जो रिक्त पद है उनकी आपको पूर्ति करनी है, तो उस पद का आपको सबसे पहले तो ब्यौरा देना है और फिर उस पद से संबंधित सारी चीज़ों का उसके अंदर विगतवार वर्णन होना चाहिए। तभी आपके विज्ञापन को लोग अच्छी तरह से समझेंगे और उसको आप से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको
वो अपने मन में डालेंगे और आपसे मिलने के लिए आएंगे। उसके बाद में सामान्य शर्तें, ये सबसे मुख्य बात है जो कि विज्ञापन में होनी चाहिए। क्या जिस व्यक्ति को आप अपनी जो पद है उसके ऊपर सुशोभित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से संबंधित जो सामान्य योग्यताएं हैं वो किस प्रकार की है, या जो सामान्य शर्तें हैं वो भी आपको उस विज्ञापन में लिखनी चाहिए। जैसे कि उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसको ये शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी हॉबी ये होनी चाहिए, उसकी हॉबी वो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये चीज़ अगर आप उसके अंदर डालोगे तो आपकी जो विज्ञापन है उसको लोग समझेंगे, और जो उचित उत्तराधिकारी है वो आपके विज्ञापन से पूर्णतया सहमत होगा और वो आपसे मिलने के लिए अवश्य आएगा। तो जिस विषय के अंतर्गत आप विज्ञापन का प्रचार कर रहे हो उस व्यक्ति से संबंधित योग्यताएं भी आपको उस विज्ञापन के जो मुख्य भाग है उसमें अंदर अंकित करनी चाहिए। जैसे कि उसकी उम्र, उसकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि उसकी जो पढ़ाई है उससे संबंधित, उसकी 10वीं में कितने परसेंटेज आए, 12वीं में कितने परसेंटेज आए, ये उसके अंदर अंकित होना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बात है जो कि इस सामान्य शर्त को मजबूत बनाती है। और आखिरी बात ये कि जिस अधिकारी द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है अंत में उसका पद नाम और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे कि जल विभाग के अधिकारी द्वारा मान लीजिए इसका प्रचार किया जा रहा है इस विज्ञापन का, तो उस अधिकारी का पद नाम और उसके हस्ताक्षर अंत में होने चाहिए, तभी वो मान्य कहलाया जाएगा। नहीं तो वो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे कि किसी ने ये जाली दस्तावेज बनाए हैं। विज्ञापन के अंत में जिस अधिकारी द्वारा इस विज्ञापन का प्रचार हो रहा है उस अधिकारी का पद नाम व उसका हस्ताक्षर उस विज्ञापन के अंत में अंकित होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये सरकारी है और इसके अंदर किसी जालसाजी का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी कि विद्युत विभाग का सबसे पहले तो ब्यौरा आ गया, पता आ गया। फिर विज्ञापन से पहले यहाँ इस साइड पर आप देख सकते हैं कि एक डेट दी गई है, जैसे कि 5 दिसंबर 2001, तो यहाँ पर डेट भी आ गई। और इस साइड पर विज्ञापन की दूसरी साइड पर आप एक संख्या देख सकते हैं, इसे ही विज्ञापन संख्या कहते हैं, जो कि एक कोड का काम करती है। और यहाँ पर शुरुआत में पूरा ब्यौरा दिया गया है कि इस पद की रिक्तता है, आपकी इस पद में आपको आना है और ये पद के लिए इतनी इतनी जो सीटें हैं वो रिज़र्व है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं कि उसको 65% से ज़्यादा इसके अंक आने चाहिए, ये 25 वर्ष की उम्र से ऊंचा होना चाहिए, इसमें 10% की जो आरक्षण उसमें छूट मिलेगी, ये अनुजाति अनुजनजाति इससे संबंधित कोई भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये थी शैक्षणिक योग्यताएं। इसके बाद में इसकी आयु सीमा जो कि 21 से 25 वर्ष की हो, न्यूनतम तो 21 हो और अधिकतम 25 वर्ष हो। और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष हो। इसके लिए जो मासिक भुगतान है उसकी भी आपको बताया गया है, और इसकी जो अवधि है उसका भी इसके अंदर क्रियान्वयन किया गया है। और ये जो आखिर में ये जो लिखा हुआ है, जो पॉइंट वाइज लिखा गया है, इसमें जो प्रतिनिधि है जिसके द्वारा इस विज्ञापन का प्रसार किया गया है उसका पूरा वर्णन है। और इस विज्ञापन के अंत में आप उनके हस्ताक्षर और उस व्यक्ति का नाम देख सकते हैं। तो ये थे उदाहरण विज्ञापन लेखन की। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही बहुत ही रोचक और जानकारी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।